जनगण मन के अमर स्वरों का गान तिरंगा है, जनगण मन के अमर स्वरों का गान तिरंगा है। भारत के स्वर्णिम सपनों की शान तिरंगा है। बलिदानी पवनों के झोंकों से जो लहराया, भारत माँ का गौरव और सम्मान तिरंगा है। भारत माँ का गौरव और सम्मान। और थोड़ा सा घनीभूत करिएगा तालियों को कि युगों युगों तक इस धरती पे भारत माँ की शान रहे। युगों युगों तक इस धरती पे भारत माँ की शान रहे। राम कृष्ण गौतम के वंशज वाली ये पहचान रहे। राम कृष्ण अग्रसेन के वंशज वाली ये पहचान रहे। रामायण गीता कुरान गुरु ग्रंथ साहिब हो होठों पर, लेकिन सबसे पहले हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे। लेकिन सबसे पहले हर एक दिल में जुग जुग से कल कल कहता गंगा जमुना का पानी है। जुग जुग से कल कल कहता पावन नदियों का पानी है। इस धरती पे जन्म लिया बस अपनी यही कहानी है। भरत भूमि में जन्म लिया बस अपनी यही निशानी है। एक सभ्यता एक संस्कृति अपना इतिहास बताता है। जाति पंथ सब भले अलग हो खून तो हिंदुस्तानी है। जाति पंथ सब भले अलग पर खून तो हिंदुस्तानी है। भूल न जाना स्वतंत्रता के अमर क्रांति बलिदानों को। भूल न जाना स्वतंत्रता के अमर क्रांति बलिदानों को। आजादी की लौ पर जलने वाले उन परवानों को। दाग गुलामी वाला धोने खातिर झूल गए फांसी। आओ मिलकर नमन करें आजादी के दीवानों को। आओ मिल हम नमन करें आजादी के दीवानों को। आजादी और आजादी के दीवानों की बात चलती है तो अभी एक दिन पहले हमने शहीदी दिवस मनाया है। 23 मार्च को हम जानते हैं। दो छंद उस महान स्वतंत्रता सेनानी को शहीद को देना चाहता हूं जिनका नाम भगत सिंह होता है। आपका समर्थन चाहता हूं। स्वागत है। वाह वाह। अगर तालियां बजाएं तो भरपूर बजाएं, ऐसा कोई विषय नहीं है। ये सभ्यता संस्कृति, जो भी कौम वतन की खातिर मिटने को मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। ये हमारे बड़े कवि हरिओम पंवार जी ने कहा। मैं कहता हूं कि वीर भोगते हैं वसुधा के वैभवों को सदा, शक्तिहीन दीनहीन जीवन बिताते हैं ये बंगाल, जहां शक्ति की पूजा का पर्व मनाया जाता है, शक्ति का कहीं ना कहीं पूरा साम्राज्य दिखाई देता है। वहां पर भी अगर ऐसी अनियमितता है, ऐसा अनाचार अत्याचार कहीं दिखाई देता होगा तो मन में सोचने के लिए व्यवस्था होना पड़ता है। तब कहना चाहता हूं कि वीर भोगते हैं वसुधा के आपने भी शक्ति दी है समाज को, तब कहीं आज ये सब कुछ हो रहा है। 370 हट गई, भगवान श्री राम जी का मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये आपकी भी शक्ति उसमें शामिल है। तब कहना चाहता हूं कि वीर भोगते हैं वसुधा के वैभवों को सदा, शक्तिहीन दीनहीन जीवन बिताते हैं और शस्त्र का संधान शक्ति का सदा रहा विधान। पृष्ठ इतिहास वाले यही बतलाते हैं, दानव दलन हेतु शस्त्र देवियों ने धारे, देवताओं के भी कर शस्त्र ही सुहाते हैं। आ गया समय तो श्याम छोड़ अश्व की लगाम, युद्ध हेतु ललकार चक्र भी उठाते हैं। युद्ध हेतु ललकार चक्र भी उठाते हैं। तो चक्र धारण का समय चल रहा है। दो छंद 23 साल के नौजवान को देता हूं। स्वागत है। कि घोड़ी चढ़ने की नहीं मन में ललक रही। इसकी थोड़ा सा बेस ठीक कर देना, आवाज खींच रहा है, थोड़ा सा बेस ठीक कर दो। कि घोड़ी चढ़ने की नहीं मन में ललक रही, फांसी चढ़ने का चाव लिए बलिदानी था। और लावा बन बहता था शोणित शिराओं में जो वीर अभिमानी, पंच नद वाला पानी था। तो 10 गुरुओं की शक्ति भक्ति भावना का ज्वार, फिरंगी को ललकार वीर स्वाभिमानी था। आतताइयों ने भले फांसी पे चढ़ा दिया हो, अमर मशाल बना क्रांति का सेनानी था। वो अमर मशाल बना क्रांति का सेनानी था। और मातृभूमि को दिलाने मुक्त
मुक्ति जो कमाया नाम बलिदानी शौर्य की सच्चाई को नमन है। और मातृभूमि को दिलाने मुक्ति जो कमाया नाम बलिदानी शौर्य की सच्चाई को नमन है। और जिसने अमर क्रांति ज्वाल को जन्म दिया ऐसी पुण्य कोख वाली माई को नमन है। कि जिसने अमर क्रांति ज्वाल को जन्म दिया ऐसी पुण्य कोख वाली माई को नमन है। तो इनकलाब जिंदाबाद वाले घोष को नमन, आजादी के युद्ध के कन्हाई को नमन है। और वरमाल की बजाय फांसी को गले में डाला भगत की क्रांति तरुणाई को नमन है जी। भगत की क्रांति तरुणाई को नमन है जी। भगत की क्रांति तरुणाई को नमन। ये क्रम में थोड़ा सा चेंज करता हूं और 370 की बात की। आप हम सभी जानते हैं, इतिहास के बारे में जानते हैं, ये आर्यावर्त भारतवर्ष का विस्तार कहां तक था। कैस्पियन सागर से लेकर आपके हमारे पूर्वजों का जो शौर्य पराक्रम के प्रमाण अभी तक नजर आते हैं, कैस्पियन सागर से लेकर ईरान, इराक, अफगानिस्तान, वर्तमान में पाकिस्तान, ये भारतवर्ष, ये उधर चले जाइएगा बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये सब कुछ आपके हमारे पूर्वजों के साम्राज्य का अवशेष दिखाई देते हैं। कारण क्या रहा? शक्तिहीन हुए तो बढ़ते चले गए, टूटते। जहां से धर्म संस्कृति खत्म हुई वहां से भारत भी कहीं टुकड़ों में बढ़ता चला गया। तो इसलिए शक्ति का ये जो कश्मीर की 370 हटाने वाली जो बात है, ये सामान्य नहीं है, इतिहास का बहुत बड़ा ऐसा घटना है जिसको आगे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। तब कहना चाहता हूं, अब वो 370 जब हटी थी, हमारे संजय झाला जी ने 500 रुपए दिए अपने असिस्टेंट को कि जरा छुट्टे करा के ला, तो उसने 130 इनके हाथ में ला के पकड़ा दिए। बोले बाकी, बोले 370 खत्म। बाद में समझ में आए कि 370 खत्म क्या हुआ। तो स्थिति ऐसी है। पिछले दिनों वो आपको पता होगा कि वो चीते बुलाए थे, अफ्रीका से चीते मंगाए थे। जब चीते भारत आ रहे थे तो उनसे किसी ने पूछ लिया कि भाई तुम भारत जा रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता? बोले किस बात का डर? बोले तुम भारत में बहुत सारे लोग कहते हैं उन्हें डर लगता, डर लगता। बोले जी हमें डर नहीं लगता। बोले क्यों? हमारी मोदी जी से बात हो गई, यहीं से बीजेपी ज्वाइन करके जा रहे हैं। लेकिन गीत पढ़ता हूं मैं धारा 370 के हटाने पर। शायद उसके बाद में मैं पहली बार इस गीत को पढ़ा, मुझे याद नहीं है पहले पढ़ा नहीं पढ़ा है, लेकिन आनंद के साथ मेरे साथ आप उसमें शामिल होइएगा। और एक भगवान श्री राम जी के ऊपर भी मैं गीत से समापन करूंगा। एक गीत पढ़ना चाहता हूं, आपका मन चाहता हूं हाथ खोल के जरा मुझे एक बार आशीर्वाद दीजिएगा। कि उग्रवाद को धता बताकर, कि उग्रवाद को धता बताकर 3 रंग का गान लिखा। घाटी के चप्पे चप्पे पर हमने हिंदुस्तान लिखा। घाटी के चप्पे चप्पे पर हमने हिंदुस्तान लिखा। हटा के धारा 370 संविधान का मान लिखा। घाटी के चप्पे चप्पे पर हमने हिंदुस्तान। आवाज नहीं आ रही आपकी थोड़ा? घाटी के चप्पे चप्पे पर हमने हिंदुस्तान लिखा। लाल खून से जब होती नित हिम शिखरों की माला थी। लाल खून से जब होती नित हिम शिखरों की माला थी। संविधान की आंखों में आंसू, सीने में ज्वाला थी। अमर तिरंगा चौराहों पर जहां जलाया जाता था। अमर तिरंगा चौराहों पर जहां जलाया जाता था। मासूमों को गद्दारी का पाठ पढ़ाया जाता था। तो घायल झीलों और चिनारों पर मरहम वरदान लिखा। घाटी के चप्पे चप्पे पर हिंदुस्तान लिखा। घाटी के चप्पे चप्पे पर हमने हिंदुस्तान लिखा। भारत जिंदाबाद बोलती नदियों की हर धारा है। भारत जिंदाबाद बोलती नदियों की हर धारा है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। अब एक बार जोरदार आवाज आनी चाहिए। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। वो कश्मीर हमारा है जी, वो सारे का सारा है। दिल्ली के सिंहासन ने जीने का जलवा सिखा दिया। दिल्ली के सिंहासन ने जीने का जलवा सिखा दिया। उग्रवाद के आकाओं को साफ आईना दिखा दिया। तो सदियों तक होते आए बलिदानों का सम्मान लिखा। घाटी के चप्पे चप्पे पर
हिंदुस्तान लिखा। घाटी के चप्पे चप्पे पर हमने हिंदुस्तान लिखा। हटा के धारा 370 संविधान का मान लिखा। घाटी के चप्पे चप्पे पर हमने हिंदुस्तान लिखा। हमने हिंदुस्तान लिखा। हमने हिंदुस्तान लिखा। हमने मैं कीर्तन कराने चाह रहा था लेकिन आप निकल ही लिए, कोई बात नहीं है, कोई नहीं, ठीक है। मैं एक गीत और पढ़ना चाहता हूं। देखिएगा, कवि सम्मेलन केवल हास परिहास उल्लास की बात होती है, लेकिन कहीं जो हमारी चेतना है, सामाजिक चेतना है, धार्मिक चेतना है, उसको अगर जो मंच से नहीं कहा जाए तो कहीं अधूरापन सा लगता है, ऐसा मेरा मानना है। और आप जो लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं और धर्म संस्कृति के कहीं संवाहक भी हैं, रक्षक भी हैं, संरक्षक हैं, तो इसलिए भगवान श्री 22 जनवरी को मुझे भी आमंत्रण था, मैं भी गया। वहां पर जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, कुछ 3-4 कवियों को यह आमंत्रण दिया गया था, जैसा जानकारी में है। बाकी वहां का जो दृश्य था आपने देखा होगा, हो सकता है आप में से भी कुछ लोग गए होंगे, तो वहां का अद्भुत दृश्य था। और 550 सालों की प्रतीक्षा के बाद में ये कहीं भगवान श्री राम जी के मंदिर का निर्माण हुआ है। तो एक गीत में आपको प्रस्तुत कर देता हूं और उसके बाद में फिर जैसा भी आपका आदेश होगा। मेरे साथ आप गाइएगा भी, मैं जब आपसे अनुरोध करूंगा। गीत बहुत सीधा है लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें हैं। ये जो लोग उठ रहे हैं 5 मिनट के लिए आप बैठ जाइएगा प्लीज। अब उठेगा नहीं कोई, पूजा के बीच में उठा नहीं जाता, यज्ञ है। आप आनंद के साथ जाइएगा घर, मैं ऐसे नहीं भेजूंगा आपको, आनंद के साथ जाइएगा। एक बार ताली बजाइएगा, मैं गीत प्रस्तुत करता हूं। कि धारणा को मिल गया धाम बोलिए, कि धारणा को मिल गया धाम बोलिए, भावनाओं को मिला जो नाम बोलिए, लगता नहीं है कोई दाम बोलिए, मन में जो भाव सरे आम बोलिए, मंदिर का रूप अभिराम बोलिए, राम ललित ललाम बोलिए, पूरा हो गया है संग्राम बोलिए, साधना का मेला परिणाम बोलिए, जप किया यदि राम नाम का नहीं, ऐसा जीवन तो किसी काम का नहीं, कार सेवकों को भी प्रणाम बोलिए, जय जय श्री राम बोलिए, जय जय श्री राम बोलिए, जय जय श्री राम बोलिए। लोक संस्कृति संस्कार राम है। आप बड़े रचनाकार हैं, सुनिएगा। वाह। कि लोक संस्कृति संस्कार राम है, ब्रह्म रूप दिव्य अवतार राम है, पीड़ाएं हजार उपचार राम है, तीनों ही तापों के उपचार राम है, मन है मलिन सुविचार राम है, कोटि कोटि भाव एक सार राम है, दीन दुखियों के अधिकार राम है, राम तो समय की सीमाओं से है परे, राम नाम लेके जन जग से तरे, बोलिए सुबह को और शाम बोलिए, जय जय श्री राम बोलिए, जय जय श्री राम बोलिए। राम भारतीयता की पहचान है, राम भारतीयता की पहचान है, राम राष्ट्र चेतना के प्रतिमान है, राम है विहान अभिमान राम है, राम है विहान और स्वाभिमान है, राम वनवासियों के दिन मान है, राम जी जगत हेतु वरदान है, राम कर्ण कर्ण में विराजमान है, मन से पुकारिए तो आएंगे जरूर, मन से पुकारिए तो आएंगे जरूर, आशाओं की भोर प्रभु लाएंगे जरूर, बिगड़े बनेंगे सभी काम बोलिए, बिगड़े बनेंगे सभी काम बोलिए, जय जय श्री राम बोलिए। आवाज कम है इधर के मोहल्ले से।
राम बोलिए, जय जय श्री राम बोलिए। हृदयों में अंकित जो चित्र राम है, हृदयों में चित अंकित जो चित्र राम है, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ वो चरित्र राम है। दीन और दुखियों के मित्र राम है, महकाए मन को जो इत्र राम है। अविरल निश्चल पवित्र राम है, श्याम वर्ण सुंदर सुचित्र राम है। जब कोई और राह न दिखाई दे, पूरी होती कोई चाह ना दिखाई दे, कर आंख बंद एक नाम बोलिए, जय जय श्री राम बोलिए, जय जय श्री राम बोलिए। वाल्मीकि तुलसी के गीत राम जी, वाल्मीकि तुलसी के गीत राम जी, शबुरी निषाद की है प्रीत राम जी। पूर्ण जीव जगत के मीत राम जी, प्रेम साधना का नवनीत राम जी। सत्य की असत्य पर जीत राम जी, रघुकुल की अनूठी रीत राम जी। राम रोम रोम में समाये हुए हैं, राम रोम रोम में समाये हुए हैं, भक्ति योग चेतना जगाए हुए हैं। पल प्रतिपल आठों याम बोलिए, जय जय श्री राम बोलिए, जय जय श्री राम बोलिए। भारत की एकता अखंडता है राम। मेरी बात को हर दृष्टि से आप देखिएगा, केवल ये कविता नहीं है, ये एक संस्कार है। ये भारतीय एकता अखंडता का जो भगवान श्री राम के रूप में दक्षिण में भी आज एक तूफान है। कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं जो भगवान श्री राम जी के मंदिर के बनने के बाद में उमड़ी हैं, तब कहना चाहता हूं, भारत की एकता अखंडता है राम। भारत की एकता, तालियों के साथ आइएगा, कि भारत की एकता अखंडता है राम। भेदभाव से परे समानता है राम। शक्ति भक्ति शौर्य की प्रधानता है राम। मानव के मन की विशालता है राम। मध्य क्रुद्ध युद्ध के दयालुता है राम। भारत महान की महानता है राम। हर जाति पंथ संप्रदाय के है राम। हर पद्धति के पर्याय के है राम। धन्य धन्य है अयोध्या धाम बोलिए, धन्य धन्य है अयोध्या धाम बोलिए। जय जय श्री राम बोलिए, जय जय श्री राम बोलिए। जय जय श्री राम बोलिए। धारणा को मिल गया धाम बोलिए। भावनाओं को मिला जो नाम बोलिए। लगता नहीं है कोई दाम बोलिए। मन में जो भाव सरे आम बोलिए। मन में जो भाव सरे आम बोलिए। जप किया यदि राम नाम का नहीं, ऐसा जीवन तो किसी काम का नहीं। कार सेवकों को भी प्रणाम बोलिए। जय जय श्री राम बोलिए। जय जय श्री राम बोलिए। जय जय श्री राम बोलिए। बोलो जय जय श्री राम। बोलो भारत माता की जय।